हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का मैथ। इसमें हम एक क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो आइए देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। लिखा हुआ है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 3A का है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको इसको सॉल्व करना है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक को सेम बना लेते हैं। या तो x वाले को सेम बनाने की कोशिश करेंगे या फिर y वाले को। तो x वाला तो सेम यहाँ पे बनाने के लिए दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 और 3 का एलसीएम जो होता है 6 होता है। तो 6 बनाने के लिए इसमें 3 से फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो 3 2 या 6 हो जाएगा और ये 3 2 या 6 हो जाएगा। तो दोनों 6x हो जाएगा, तो हम माइनस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम y को सेम बनाना चाहें तो यहाँ पे अगर 2 आ जाए, यहाँ पहले 2 है, यहाँ पे अगर 2 आ जाए तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, y वाले सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये बनाना आसान होगा, इसलिए हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। लिखेंगे समीकरण एक में किससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए इसमें 2 है तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा हमको। तो समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा कि 2 2 या 4x + 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y = 2 5 या 10। इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब देख सकते हैं 2y और 2y इक्वल हो चुका है। तो हम यहाँ से सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को अगर माइनस कर देते हैं तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे और एक बात और देख सकते हैं, यहाँ 4x और ऊपर वाले एक कम है, तो मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते तो थोड़ा आसान होगा। तो इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाते तो हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे देखिए 4x में से 3x गया, तो समीकरण 3 में से 2 को घटाना है। 4x में से 3x गया तो 1x बचेगा, तो x लिख देते हैं। 2y में से 2y गया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और 10 में से 8 गया तो यहाँ बचेगा 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 2। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम पुट करके हम वहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कौन सा इक्वेशन ईजी लग रहा है उसमें हम लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा ये देखने में ईजी है तो इसमें रख देते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर रखते हैं। समीकरण एक ये है तो यहाँ पर लिखेंगे 2x 2 और यहाँ पर लिखा है x + y = 5। ये फर्स्ट इक्वेशन था तो इसमें x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे x की जगह पे। तो हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितना रखना है 2 + y = 5। यहाँ पर हो जाएगा 2 2 या 4 + y = 5। ये 4 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो y = 5 और माइनस ये 4 उधर गया तो -4, तो y = हो जाएगा 5 में से 4 गया तो 1। तो y की वैल्यू आ गई 1। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा रूल क्या होता है कि किसी को सेम बनाना था। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी 1x है, यहाँ भी 1x है, यहाँ -1y है और यहाँ पे हम +1y है। यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ दें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जोड़ दें तो -y से +y कैंसिल हो सकता है और यहाँ पे ab से ab भी कैंसिल हो जाता है। तो एक कैंसिल हो जाएगा तो दूसरे की वैल्यू हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक में समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें, x और x 2x, ये y -y से +y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे a² कितना a² हो जाएगा तो 2a²। यहाँ देखिए -ab या +ab कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, देखिए लिखेंगे नहीं उसको, और b² हो जाएगा +2b²। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू x = हो जाएगा, ये 2 जाएगा मल्टीप्लाई में x से, तो ये जाता है डिवाइड में, तो हो जाएगा 2a² + 2b² अपॉन ये 2 चला जाएगा डिवाइड। यहाँ से हो जाएगा x = यहाँ देखिए दोनों में से 2 कॉमन कर सकते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और नीचे ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू अगर हम पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। हम फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये है। यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो क्या हमको पुट करना है, तो पहले लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। समीकरण 1 ये था, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितना रखना हमें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रख दी एक्स की वैल्यू। एक्स के बाद क्या था, माइनस वाई, तो लिखेंगे माइनस वाई, और फिर था इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये प्लस में दोनों, तो उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस वाई, ये माइनस वाई, माइनस जो है वाई के सामने, इसका वाई का ही माइनस है तो इसके साथ ही रहेगा, इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, और ये वाला ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, तो बचा माइनस वाई इक्वल टू माइनस ए बी। देखिए माइनस जाएगा डिवाइड में, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वाई इक्वल टू ए और बी, तो ये आ गई हमारी वाई की वैल्यू। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 10th यूपी बोर्ड की सारी वीडियो अपलोड की जाती है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 70। तो इसमें से कोई किसी एक को हमको सेम बनाना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये x वाला भी इसके मतलब 2 2 या 4 हो जाएगा, ये 4x के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 3 या 6 हो जाएगा, और ये 6 के इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल हो जा रहा है। और उसके बाद अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक्स भी वाई भी, अगर हम उसको माइनस करेंगे तो एक्स वाला भी खत्म हो जाएगा, वाई वाला भी खत्म हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा कोई भी आंसर नहीं आएगा, ना तो एक्स का आएगा ना तो वाई का, तो हमें हमारा आंसर हो जाएगा कि अपरिभाषित लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये अपरिभाषित है, मतलब इसका एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, अपरिभाषित। हम परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन मतलब सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पहले इक्वल बनाते हैं, लिखेंगे समीकरण 1, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। समीकरण 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दे कि इक्वल हो जाए, 2 से, 2 दूना 4 हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, आगे लिख देंगे करने पर, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 2 या 4x प्लस 2 3 या, तो हो जाएगा यहाँ पे 6y इक्वल टू 18 2 या 36। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। हम देख सकते हैं इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, इधर वाली वैल्यू तो सेम हो गई है, 4x 6y 6y, तो अगर हम माइनस करें तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए हम 2 में से 3 को भी घटा सकते हैं, लेकिन 2 में से 3 को घटाएंगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन तो थोड़ा इजी बनाने के लिए हम समीकरण 3 में से 2 को घटा देते हैं, तो माइनस में आने की कंडीशन नहीं रहती। तो देखिए यहाँ पे 4x में से 4x गया तो 0 हो जाएगा, प्लस y में से y गया तो 0 हो गया, और इक्वल टू 36 में से 17 को अगर हम माइनस करते हैं तो कैरी लेगा 16, 16 में से 7 गया तो 9, और यहाँ बच जाएगा 1, मतलब 19 आया। तो कभी 0 और 0 मिलकर या 19 हो सकता है, तो 0 हमारा 19 के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब जो आंसर होगा वो अपरिभाषित होगा। हम लिखेंगे x तथा y का मान अपरिभाषित है। जब ऐसा कंडीशन आएगा कि ऐसा दोनों खत्म हो जाए तो इसमें क्या लिख देते हैं, इसका मान जो है क्या है, अपरिभाषित है। हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसका स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हैं।
हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x को अगर हमको आपको पता हो कि x को हम लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं कि रूट एक्स और इंटू रूट एक्स, ऐसे क्या लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x को, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि रूट एक्स का मल्टीप्लाई होता है तो रूट एक्स स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो x की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे x का मतलब होता है कि उसमें कितने रूट एक्स हैं, 2 रूट एक्स हैं। तो ऐसे ही कि हम लिख सकते हैं x को रूट एक्स का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं क्या? और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि x इक्वल टू रूट एक्स और इसका स्क्वायर, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और हमारी वैल्यू आ जाती है। तो x की जगह पर हम लिख सकते हैं रूट एक्स का होल मतलब स्क्वायर। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो देखते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रूट एक्स, इसकी जगह पे रूट एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई की जगह पे लिख सकते हैं रूट वाई का स्क्वायर और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 13। तो इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ पे ये जो दिया था इसको हम अभी बाद में लिखेंगे या फिर लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 13, ये रूट में दिया था, ये सेकंड इक्वेशन, इसीलिए इसको सेकंड इक्वेशन रूट में दिया था, इसलिए इसको हमको रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रूट में चेंज कर दिए। तो रूट में चेंज कर दिए तो इस पर स्क्वायर लग जाता है और वाई को भी रूट में बदलेंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू 13 था और इसके इक्वल भी 13 था, मतलब दोनों के बीच में इक्वल टू करके 13 लिखा हुआ है। इसका मतलब इसके इक्वल टू भी 13 है और इसके इक्वल टू भी 13 है, दोनों इक्वेशन अलग अलग लिख लिए। सबसे पहले हमें आप देखते हैं मतलब इक्वेशन फर्स्ट से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। हमें समीकरण 1 से क्या मिलेगा देखने के लिए, जो समीकरण 1 लिखा हुआ है ये वाला, यहाँ आप देख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है। हम फॉर्मूला जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो इसी फॉर्मूले से हम पुट करेंगे उसको, इस क्वेश्चन को, इसको। तो यहाँ पे लिखिए a की जगह पे रूट एक्स है और b की जगह पे रूट वाई है, तो क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस वाई हो जाएगा, रूट वाई हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस रूट वाई हो जाएगा और इक्वल टू क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पे इक्वल टू 13 था तो इसलिए आप क्या लिख देंगे इक्वल टू में 13। अब हम देख सकते हैं हमको यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू दी हुई थी 13, यही वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं रूट एक्स प्लस रूट वाई की जगह पे। तो अगर हम ये वाली वैल्यू पुट कर दें सेकंड इक्वेशन से तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण, इसको 3 मान लेते हैं, तो 3 में रखने पर रखेंगे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या है देखिए रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू है, रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू 13, तो इसके जगह हम लिख देंगे 13 और यहाँ बचेगा रूट एक्स माइनस रूट वाई और इक्वल टू 13। तो देखिए यहाँ से ये 13 इधर नीचे डिवाइड में जाएगा तो 13 से 13 कैंसिल हो सकता है, तो क्या आ जाएगा रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू, देखिए 13 इधर डिवाइड में जाएगा और 13 से 13 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा 1। तो ये आ गई रूट एक्स माइनस रूट वाई की वैल्यू 1। और भाई हम यहाँ पे देख सकते हैं रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू 13 थी और रूट एक्स माइनस रूट वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। हम देखेंगे कि यहाँ पे दोनों जो इक्वेशन हैं ये वाले और ये वाले, इन दोनों से हम वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि अगर इन दोनों को ऐड कर दें इन दोनों इक्वेशन को, रूट वाई से रूट वाई क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस में है वो प्लस में, इसलिए कैंसिल हो जाएगा और 2 रूट एक्स हो जाएगा और यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों को ऐड करते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण कौन सा था ये, समीकरण 2 और समीकरण 4 को जोड़ने पर देखिए अगर हम समीकरण 2 और समीकरण 4 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे रूट एक्स और रूट एक्स तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट एक्स और यहाँ देखिए y माइनस में है और यहाँ पे y प्लस में, y से y कैंसिल हो गया, 13 और 1 कितना हो जाएगा इक्वल टू में 14 हो जाएगा, तो इक्वल टू हो गया 14। ये देखिए यहाँ पे रूट 2 जो है नीचे जाकर डिवाइड में तो हो जाएगा रूट x इक्वल टू 14 और ये 2 गया नीचे डिवाइड में तो बाई 2 हो गया, तो 2 से ये 14 कटेगा कितने बार में 7 बार में, तो x इक्वल टू आ जाएगा, रूट इधर से हटाते हैं तो इधर स्क्वायर लग जाता है, हमेशा याद रखिएगा इधर से रूट को हटाया जाता है तो इधर क्या लग जाता है स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू, तो यहाँ आप लिखेंगे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमारा ये वाला इक्वेशन हम देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन थोड़ा देखने में ईजी है, या फिर यहाँ पे देख लीजिए ये वाला इक्वेशन और ईजी है,
ये वाला इक्वेशन, इसी को हम फर्स्ट माने थे, ये इक्वेशन था, यहीं पे हम रख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे x की जगह पे हम कितना रखेंगे, x की जगह कितना रखेंगे 49। तो लिखते हैं x की जगह पे 49 माइनस y इक्वल टू 13, यही दिया हुआ था। तो यहाँ पे 49 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 13 और ये हो जाएगा माइनस 49, और माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 9 में से 3 गया तो 6 और 4 में से 1 गया तो यहाँ बचा 3 और माइनस है तो माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस इधर बचेगा माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3A जो है 3 पार्ट में ख़त्म हो गया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अगला एक्सरसाइज। तो अगर आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस पर क्लास 10 12 की हर एक वीडियो अपलोड की जाती है।